बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीनियर ऑडिटर के कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे, उसके टर्म्स और टर्मिनोलॉजी जो बेसिक ऑडिट में यूज़ होते हैं। सीनियर ऑडिटर ये 16 ग्रेड की पोस्ट होती है जो कि एफपीएससी के थ्रू होती है। सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे बेसिक टर्म है बिज़नेस। बिज़नेस एक लीगल एक्टिविटी होती है जो कि प्रॉफिट अर्न के लिए की जाती है। फिर प्रोपराइटर है जो कि ऑनर ऑफ बिज़नेस को कहा जाता है ऑडिटिंग की ज़ुबान में, जो कि ओन करता है किसी बिज़नेस को। फिर नंबर थर्ड पे है स्टॉक इन्वेंट्री और लिस्ट ऑफ गुड्स। ये दोनों सिनोनिम है। ये उन गुड्स को कहा जाता है जो कि अनसॉल्ड हो, कि किसी अगर बिजनेसमैन ने कोई गुड्स वगैरह या मर्चेंडाइज ली हो, उसमें से जो बच जाए उनको ऑडिट की लैंग्वेज में आप स्टॉक इन्वेंट्री बोलेंगे या लिस्ट ऑफ गुड्स बोलेंगे। फिर जो आपके जो ऑडिट के बुक्स वगैरह होते हैं, जो कि आप जिनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, तो सिंपल उनका जो अगर बेसिक नेम है तो उनको वो जर्नल कहते हैं। फिर उसके बाद फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होती है। जो आपकी एसेट है, जो आपका सरमाया है, उसमें कोई डिक्रीज या इंक्रीज हो, उसको हम फ्लक्चुएशन कहते हैं। ये आप की तरफ से नहीं होती, ये बाय नेचर होती है। मतलब ये डिपेंड करता है मार्केट की टाइमिंग पे, उसकी सिचुएशन पे, और उस टाइम पे जो करेंसी की सर्कुलेशन होती है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में कभी शेयर बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो इनको फ्लक्चुएशन कहते हैं। फिर उसके अलावा जो पॉइंट है उसमें फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट जो है इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। आपका कोई बिजनेस है तो उसकी आप प्रॉफिट देखें या उसका लॉस देखें या उसकी करंट पोजीशन देखें कि इस टाइम मेरा बिजनेस कहाँ पे है, इसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में। आपने देखा कि मैंने इतना कमाया है या लॉस इतना हुआ है या मेरे बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है। फिर एक टर्म है कैपिटल। इट्स सम ऑफ कैश और गुड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर। जो ऑनर होता है बिजनेस का, वो जो इन्वेस्टमेंट करता है उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट, इट इज़ द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं या आप डायरेक्ट लेबर को जो पेमेंट करते हैं तो उनको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ओवर ट्रेडिंग, इट मीन्स परचेजिंग बियॉन्ड योर कैपिटल इज कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। जब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा जाके ओवर जाके कोई चीज़ ख़रीद करते हैं, अपने सरमाए से ओवर जाके कोई चीज़ ख़रीद करते हैं, तो उसको हम ओवर ट्रेडिंग वगैरह कहते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्नओवर। टर्नओवर जो है वो आपने अपने बिजनेस में कितना कमाया, कितनी आपकी सेल्स हुई, टोटल सेल्स को टर्नओवर कहते हैं। फिर है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो होते हैं कि आपकी वो रिकवरीज जो आप वापस ना ले सकें। एक तो आपका डेब्ट होता है ना, कि आपका कोई कर्जी है या मकरूज़ है जिससे आप पैसे लेते हैं, पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको वो पैसे ना मिले तो उसको आप बैड डेब्ट कहते हैं। उसके बाद आता है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्रीवियसली भी इस एमसीक्यूज़ को बताया था आपको। इट हैज़ बीन रिपीटेड। ऑडिट ऑफ अ बुक इज़ जनरली कंडक्टेड थ्रू रूटीन चेकिंग। आपका जो ऑडिट है जो किसी बैंक की, वो जिस प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट होती है उसको हम रूटीन चेकिंग कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी आता है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, कि किसी कंपनी की, किसी बैंकिंग की प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी दुकान की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसकी जो वो प्रोड्यूस करती है, उसकी जो एबिलिटी है कि भाई इतना वो उससे मुझे फ़ायदा पहुँचता है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। डिफर्ड ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन्स होती है जो कि आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कि आपके फिक्स्ड सरमाए हैं। अगर पार्टनर्स की देखेंगे, पाकिस्तान में कोई बंदा बिजनेस वगैरह में कितने पार्टनर्स रख सकता है, तो उसमें मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक हो सकता है। उससे अगर आप ज़्यादा करते हैं तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद आता है अकोमोडेशन बिल। इट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज़ बीन ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये एक ऐसा बिल होता है जो कि बनाया जाता है किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। ट्रांसफ़र एंट्री,
ट्रांसफ़र एंट्री इट इज़ एक्चुअली अ ट्रांसफ़र ऑफ एन आइटम फ्रॉम वन हेड ऑफ अकाउंट टू अनदर, कि आपकी कोई आइटम है या आपकी कोई चीज़ है या आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जब आप उसको किसी और हेड के पास ट्रांसफ़र करें तो उसको हम ट्रांसफ़र एंट्री कहते हैं। पेटी कैश एंड पेटी कैश बुक, ये दो टर्म्स है। द सम ऑफ द मनी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्मॉल पेमेंट, ये एक स्मॉल पेमेंट होती है जो कि किसी पर्सन के पास खुद के पास होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि स्मॉल पेमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। फिर कमीशन है, कमीशन ये ऐसे समझो कि एक रिमनरेशन होती है, DRE होती है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय 1% टू अनदर पर्सन। जो आप एक बंदा किसी के लिए काम करता है तो उसको जो मिलते हैं पैसे उसको कमीशन कहते हैं। एक तो डायरेक्ट रिमनरेशन होती है कि किसी आप लेबर को दे देंगे, फिर विद इन द कंपनीज कुछ लोग उसको फाइनल डील तक पहुंचाने के लिए भी कुछ रिमनरेशन लेते हैं, तो उसको ऑडिट या बैंकिंग की ज़बान में कमीशन कहते हैं। फिर ड्राविंग है, ये कैश और गुड्स होती हैं जो कि ऑनर बिजनेस का लेता है, लेकिन बिजनेस के यूज़ के अलावा, मतलब आपका कोई ऑनर है, ऑनर ऑफ द बिजनेस है, उसने क्या किया कि अपने बिजनेस से कुछ पैसे ले लिए, तो वो जो पैसे वो यूज़ करेगा वो बिजनेस में नहीं करेगा, वो पर्सनल यूज़ के लिए कर सकता है, किसी और यूज़ के लिए कर सकता है। मतलब ऐसे कैश, ऐसी मतलब गुड्स जो कि बिजनेस का ऑनर प्रोप्राइटर निकाले बिजनेस से अपनी खुद की यूज़ के लिए।